तो हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। मैंने इसके अंदर अच्छे से समझ लिया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी क्या क्या हो रहा है, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज को रन करके देख लिया है। टेस्ट हो चुका है फर्स्ट उसका पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलूँगा कि इम्प्लीमेंट पार्ट सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें लगा रखी हैं उसके बारे में। जैसे कि आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको शायद समझ ना आए स्टार्टिंग में, तो वो सबके साथ होता है। तो आप सिंपल यही करना कि जितना भी इसके अंदर जैसे इसने कंट्रोलर बना रखा है, तो कंट्रोलर स्पेसिफिक कंट्रोलर के बारे में पूछना और वो सब कुछ बता देगा, और उसको कहना कि ये कहाँ कहाँ पर लग रहा है, कैसे कैसे ये वर्किंग कर रहा है, वो सब बता देगा आपको। अब देखो ये चेंजिंग कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा डाल रहा है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशंस डाल रहा है। क्या करेगा अब ये? ये एक नया कुछ स्कीमा डाल रहा है इसके अंदर। देखते हैं अभी क्या करेगा, फिर इसको समझेंगे। ये डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा है एडवांस लेवल पे। जैसे कि एडवांस में क्या होता है कि अब हम तो क्या करेंगे, जो बिल्कुल ही बेसिक में रहेगा कि हम एक डेटाबेस क्वेरी रन करेंगे और वो वहाँ से फैच करेगा या तो वहाँ से गेट करेगा डेटाबेस से। अब सीनियर लेवल में कैसे सोचेगा वो कि वो काम जो है वो कितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब एक बैकएंड बनता है तो वो ये ध्यान में रखते हैं कि कितने यूज़र उसके अंदर आएंगे। हो सकता है उसके अंदर 100K यूज़र्स हों या 1 मिलियन यूज़र्स हो, तो उसके हिसाब से रिक्वेस्ट भी ज़्यादा होंगी। रिस्पॉन्स हमको जल्दी देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैपिंग करनी पड़ती है, इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो ये कर रहा है क्योंकि हम सीनियर लेवल का बना रहे हैं अभी। तो इसने अभी स्कीमा को अपडेट कर रहा है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि कुछ नया डाल रहा है अभी ये। लेकिन मेरे को लग रहा है कि बड़ी जल्दी हो जाएगा ये वाला जो पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमको लगता है कि ठीक है। अब इसने वापस इसको रन करेगा, वापस से जनरेट करेगा। दिक्कत आ गई ना? कुछ दिक्कत आई है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ऐसी क्या दिक्कत थी, एक ही बारी में सॉल्व हो गई? देखें क्या था ये। ठीक है, कुछ किया होगा इसने। अच्छा ठीक है। अब डेटाबेस का ये वो करेगा, अपडेट करेगा जो डेटाबेस वाला इसके अंदर बनाया था इसने। मेरा लैपटॉप काफ़ी हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। शायद ये सॉफ्टवेयर जो है ना जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये हैंग हो रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना लैपटॉप है। 5-6 साल हो गए हैं इस लैपटॉप को। और जब मैंने स्टार्ट किया, देखिए क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सीख गए, आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए और उसके बाद आपको दिक्कत आ रही है। वो वाली दिक्कतें सबको आती हैं। लेकिन जो आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल नए तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं उसके अंदर, और आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं तो यही करूँगा, तो भाई दिक्कतें इतनी आएंगी, ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी कि मतलब कभी आपने सोची भी नहीं होगी कि यार ऐसे दिक्कत आएगी। अब जैसे कि ये लैपटॉप है,
ये पिछले 6 साल से मेरे पास है और इसमें 1% की कभी दिक्कत नहीं आती थी। मतलब कि इतना फास्ट चलता था, सब कुछ चलता था। और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा ये चीज़ें, उसी दिन स्क्रीन के अंदर दिक्कत आई। उसी दिन एक तरफ की स्क्रीन में दिक्कत है इसके अंदर अभी, और उसमें थोड़ी शेड्स दिख रही हैं। और और आज कल से ये इतना हैंग कर रहा है लैपटॉप, पहले कभी नहीं कर रहा था ये हैंग। मतलब कि ये सब वेज होते हैं कि मतलब हमको देखने की कि हम कैपेबल हैं कि नहीं, जो हम कर मतलब कि जिस चीज़ में हम जाना चाहते हैं और जो हम मतलब एक तरीके से गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते, उसके लिए सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और लोग 90% लोग, 90 से भी ज़्यादा परसेंट लोग इसी टाइम पर गिव अप कर देते हैं कि यार कल करेंगे, ये अब दिक्कत आ रही है, नहीं आज नहीं होएगा, चलो कुछ और देखते हैं, कोई आसान रास्ता देखते हैं। तो हमको बस यहीं पे टिके रहना है। अभी ये देखो बहुत कुछ कर रहा है, अभी इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी क्योंकि हमको अभी तो स्टार्ट ही किया है। लेकिन हम जब बना लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे और ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से असली खेल स्टार्ट होएगा। उसके बाद हमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे आगे अपने जॉब्स के लिए, उसको दिखाएंगे प्रोजेक्ट्स को और कॉन्फिडेंस में दिखाएंगे। इसलिए इस चीज़ में हमको लगे रहना है, प्रॉब्लम से डरना नहीं है। अब अब मैंने 2 वीडियोस लगातार डाली, पार्ट 1 की जो 2 वीडियोस थी वो लगातार डाली। अब दूसरे पार्ट की वीडियो कल बनानी थी मेरे को, लेकिन मैंने आज बनाई क्योंकि कल ये इतना हैंग कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मैंने डिसाइड करा हुआ था कि आज तो जैसे भी करके मैं ये वीडियो बनाऊंगा और इसको डालूंगा। और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसको भी मैं आज ही बनाऊंगा, चाहे मेरे को पूरी रात बैठना पड़े, लेकिन मैं आज उसका सेकंड पार्ट बनाकर भी उसको डालूंगा ही डालूंगा। क्योंकि मैं एडिटिंग इतनी कर नहीं रहा हूँ अभी, अभी मेरे को इतनी आती नहीं है, सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके। बिल्कुल रो रख रखा है सब कुछ, सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी छुपा नहीं रहा इसके अंदर कि क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद देखते हैं कैसे रहता है। अभी काफ़ी हैंग कर रहा है, मतलब उसकी वजह से ये प्रोसेसिंग ले रहा है, नहीं तो इतनी लेता नहीं है। अभी ये कुछ क्रिएट भी कर रहा है। इसने डेटाबेस में देखो कितना कुछ ऐड कर दिया है, लेकिन मेरा खुल ही नहीं रहा, देखो कुछ भी नहीं खुल रहा। ये बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। मैं मैं इसको ठीक करता हूँ, उसके बाद नहीं हो गया ठीक, हो गया हो गया हो गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये अभी डेटाबेस का जो ये खुला हुआ है अभी इसके अंदर। अभी मैं आपको ये वाला दिखाऊँ, जो ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मतलब कि 40% काम यही है, यही बिजनेस लॉजिक है असली। कि हम जो भी चीज़ करने वाले हैं उसको कैसे हम डेटाबेस से फैच करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे। हमको स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, वो मतलब कि हम उसको जल्दी से जल्दी कैसे ले सकते हैं अगर बहुत सारे यूज़र्स आ गए, ठीक है। और अगर क्रैश कर गया तो हमको क्या करना है, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक बैकएंड डेवलपर के लिए डेटाबेस कनेक्ट करना ही सब कुछ नहीं है, उसके अंदर लॉजिक्स लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर अभी तक कोड की क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसको समझा है मैंने इसको अच्छे से, जो भी अभी तक, अभी तो इसने कुछ नया बहुत सारी नई चीज़ें डाली है इसके अंदर, लेकिन इसको समझा है। और इसको और समझूंगा भी, और ट्राई करूंगा अब आगे अभी इसके बाद कि मैं बैठ कर एक बारी प्रैक्टिस करूंगा इसकी, इसको अच्छे से समझ के कि कैसे मैं खुद से लिख सकता हूँ ये सेम चीज़, ये क्यों ऐसे लिख रहा है, स्पेसिफिकली ऐसे ही क्यों लिखी है इसने। और जबकि ये बहुत इजी है, मतलब ऐसे देखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, देखो इतना बड़ा है ये, कितना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत इजी है, सब कीवर्ड्स हैं, सब ज़्यादातर कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। ये बहुत सारी फाइलें बना रहा है, तो भी देखते हैं क्या है। हाँ, इसने कुछ जो ऐड किया है उसको डेटाबेस में ऐड कर रहा है, उसके लिए अलग से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। देखो कितना कुछ है इसके अंदर अभी, मतलब कितना बड़ा बनेगा अभी ये प्रोजेक्ट, और मज़ा आएगा मतलब।
इतना अच्छा और ये वर्किंग प्रोजेक्ट होगा बिल्कुल ही। इसको हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर से डेटा सीड करेंगे, इसके बाद इसको यूज़ करके देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे इसके साथ अभी। बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लगने दो। यानी बहुत ज़्यादा हैंग कर गया पहले से ना। बस हमको लगे रहना है, ये कुछ भी करे, हैंग हो कुछ भी हो, हमको हमारा एक ही गोल है कि हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसको रनिंग करना है, प्रोडक्शन में डालना है, टेस्टिंग करनी है इसकी पूरी, और इसको हमको अपने रिज्यूमे में डाल के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि सुटेबल हो, लेकिन बिल्कुल ऑनेस्टी से करना है हमको ये सारे काम। जिसमें देखो सर्विस बनाया है, टास्क सर्विस और कंट्रोलर, न्यू सर्विस और अपडेट राउट्स, कर रहा है ये सब कुछ। अच्छा, पहले एक बार हम देख लेते हैं कि सेकंड वाले में ही करना करेगा क्या क्या। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया है। देखो, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, क्वेरीज को अच्छा बना रहा है, और क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है, हमको फास्ट सर्चिंग के लिए यूज़ होती है। रिलेशंस डाल रहा है मैनी टू मैनी की, मतलब एक एक जो बंदा है वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकते हैं, या वो एक एक प्रोजेक्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सब आप पढ़ सकते हैं, मतलब कि मैं इसको अभी सर्च भी करूँ कि ये क्या मतलब है इसका, तो ये बता भी देगा मेरे को सब कुछ। देखो, डेटा इंडिकेटर के लिए कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं इसने, ट्रिगर्स बनाए हैं, वैलिडेशन, बहुत कुछ है इसके अंदर। देखो, अभी ये सब कुछ होने में टाइम लग रहा है, मतलब आजकल क्या क्या हो गया है ना। देखो, मैं ये प्रोजेक्ट अभी बना रहा हूँ, इसमें मेरे को टाइम लग रहा है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको वीडियो डालूंगा इसकी अभी। कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं भी देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसी को एडिट करके डालूँ कि मतलब जो अभी बीच में जो ये टाइम अभी ये जो वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, वेस्टेज तो वैसे कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई वेस्टेज नहीं है, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ टाइम, मेरे को पता है क्या होगा इसके अंदर। लेकिन लोग जो देखेंगे इस वीडियो को, तो उनके अंदर अब इतना पेशेंस नहीं है अब लोगों में कि वो ये बैठकर आराम से देख सके। अब मैं अपने टाइम पर, जैसे कि जब मैं कॉलेज के अंदर था, तो इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं होती थी। तो उस टाइम पर सिर्फ वीडियोस होती थी, और सब की सब होती थी 15 20 25 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, ऐसी ऐसी वीडियोस डलती थी, और हम वो बैठ के देख पाते थे। मतलब कि हम एक बार मतलब सीटिंग बिठा ली कि भाई ये वाला हमको वीडियो देखना है, और इसको बैठकर हम देख रहे हैं, तो 2 घंटे बैठ के देख सकते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पता नहीं कि ऐसा क्या हो गया है मेरे को, खुद से अब ये लगता है कि हम वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं ढंग से बैठकर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको लगता है कि हमको जल्दी जल्दी चीज़ें दिख जाएं, समझ रहे हो, कि मतलब कि जो अभी बीच का टाइम है, मैं इसको एडिट कर दूं और मैं डायरेक्ट आपको ये चीज़ दिखा दूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं पर मैं आपको ये सब प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि देखो कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, तो इसके अंदर आपको लगेगा कि यार ये टाइम वेस्टेज है, जबकि टाइम वेस्टेज कुछ नहीं है। मतलब मेरा जो, जब से ये रील शॉर्ट्स ये सब आए हैं, इसके बाद से तो मतलब बहुत चेंज हो चुका है माइंड। इतनी तेज तेज चीज़ें सामने से फ्लैश करती हैं, और ऐसा लगता है कि यार बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अब टाइम नहीं लगाना चाहते हम। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो भी है, लेकिन मैं टाइम लगाऊंगा और मैं वीडियो में डालूंगा ये सारी चीज़ें, कि मैं नहीं चाहता कि लोगों को रियलिटी का भी पता ही ना चले, क्योंकि मेरे को नहीं रियलिटी पता चली थी कभी, जब मैंने खुद से यूज़ किया, खुद से सारी चीज़ें करी, तो मेरे को पता चला कि यार ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
क्या कर रहा है ये? इसने काफी कुछ डाल दिया है अब। जब मैं इसको जब ये एंडिंग में पहुंच जाएगा ना, मतलब कि देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब सेवेंथ नंबर पे जो इसका सेवेंथ पार्ट है उसका मतलब है कि एंडिंग, शायद ये थर्ड या फोर्थ तक ही है पार्ट जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको ऐड करना कंपल्सन होता है अगर आप बैकएंड प्रोजेक्ट बना रहे हो, मॉनिटरिंग के लिए या डिप्लॉय करने के लिए, गिटहब पे डालेंगे, गिटहब का काम होगा इसके अंदर अभी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बन जाएगा ये, मतलब कि अभी हमको लगता है कि टाइम लगा रहा है लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसके बाद जो तीन प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने इसके बाद। उसके अंदर हमको टाइम लगाना है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जब हम उसके अंदर CLI का यूज़ करेंगे और यहाँ से कोड करेंगे। उसके अंदर चेंज आएगा, उसके अंदर एरर्स अलग अलग आएंगे, वो एरर्स को हमको इसमें डाल के इनसे पूछना है कि भाई क्या दिक्कत है। और सारी जगह पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है ENV फाइल। वो आपको बिल्कुल मतलब कि अच्छे से बनानी है। अच्छे से तो वैसे कुछ इतना मुश्किल है नहीं उसके अंदर, लेकिन उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है सारी जगह पे। गिटहब पे नहीं डालनी होती ENV फाइल, वो वैसे खुद ही बता देगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा खुद का सब कुछ डला हुआ है तो फिर कोई भी हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखो अब इसका हो गया, सेकंड पार्ट का काम मेरे हिसाब से ये कर चुका है। अभी ये रन करेगा सर्वर को वापस से। हो गया रन। नाउ नो, जल्दी जल्दी करो, कोई बात नहीं। अब इसको चलाएंगे। चल गया, चल गया, चल गया भाई, चल गया। यस, चल गया भाई। ये भी चल गया। देखो कितनी प्रिज्मा क्वेरी चल रही है, देखो, देख रहे हो? अरे वाह 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 ना। अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है। ये दिक्कत आई है इसके अंदर, इसने क्या किया, द प्रोजेक्ट क्रिएशन इज वर्किंग परफेक्टली। नाउ लेट मी टेस्ट क्रिएटिंग अ टास्क विद इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर टास्क को क्रिएट करना है तो उसके लिए दिक्कत आई है। ठीक है, करो वही चेंज इसको, तो मॉडल मेड नो चेंज टू द फाइल। यही दिक्कत थी क्या? ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है। मैं इसको लास्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक बार ये रनिंग हो जाए, सब कुछ चलता रहे इसके अंदर। मतलब आप अगर ये सोच पा रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे, अगर यहाँ तक पहुंचेंगे भी, तो इसके बाद आप ये समझ पा रहे हैं कि मतलब ये कितना बढ़िया लग रहा होगा कि यार यही चीज मैं अगर बनाने बैठता खुद से तो कितना टाइम लगता, और ये कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है। और मैंने कुछ पैसे दिए बस इसको, और इस बंदे ने मेरे को काम करके दे रहा है। मतलब कि अब मैं भी एक मालिक की तरह काम कर रहा हूँ। लेकिन दिमाग हमारा ही है इसके अंदर लगेगा सारा का सारा। अभी ये नहीं है कि मतलब कि मैं किसी को दे दूं ये प्रोजेक्ट कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कर ले और वो कर लेगा, नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक जो रियल वर्ल्ड में जब काम करते हैं ना हम, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो क्लाइंट होता है वो बहुत कुछ मांगता है, हमको उसको समझाना पड़ता है, फिर हमको देखना पड़ता है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर हम उसको समझाते हैं, हम उसको कन्विंस करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, क्योंकि हमको यही आता होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कितना कुछ है ना। इसकी एक एक फाइल इंपॉर्टेंट है, जो कितनी सारी फाइल्स होंगी यार अब तो। दो, सात,
नहीं, 5, 5 और 4 9। ओ भाई, 14 15 16 17 यूटिलिटी में होगा ना। 23 फाइल्स है। 23 फाइल्स बनी है। अब हमको ये 23 फाइल समझनी है। और मैं क्या करूँगा ना, जैसे ही ये बन जाएगा इसको गिटहब पे डाल के मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा कि आप इसको देख सके, इसके अंदर कुछ चेंज करना हो चेंज भी कर सकें। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी ऐसी तैसी कर दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस बना लूँगा। अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यार, अगर कुछ गलत भी हुआ ना इसके अंदर और ये चला भी नहीं तो मैं इसको वापस से भी बना लूँगा बैठ के। क्योंकि जितना टाइम मुझे लगना था ये प्रोजेक्ट बनाने में, मतलब कि उससे तो मतलब बहुत कम टाइम में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको 3 4 बार भी बना लूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करते जाओ करते जाओ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया था जो कि इसको नहीं डालना था, वो उसको निकाल रहा है और किसी और चीज़ में ऐड कर रहा है। और सर्वर बंद कर दिया है क्योंकि इसमें दिक्कत आ गई। लेकिन कितना बढ़िया लगता है ना ये सब कुछ देख के। आने वाले टाइम कितनी एडवांस हो जाएगी टेक्नोलॉजी, जब जब ये चीज़ भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। मैं वो भी अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। एक आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना भी बहुत बड़ा एक स्किल है, और जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में सिर्फ वही रह जाएगा, ये सब ख़त्म ही हो जाएगा। तो डिज़ाइनिंग करना बहुत अच्छी बात होती है, अगर डिज़ाइनिंग हम सीख लें कि एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है मेरे को, कैसे करूँगा। अब वैसे ये मतलब देखो, प्रोजेक्ट को इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है, पार्ट 2 को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब ये टेस्ट कर रहा है, मतलब कि सर्वर से टेस्ट करके उसके अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं उससे सोल्व करेगा अब सारी चीज़ें, क्योंकि इसने अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से मैं खुद से देखूँ अब इसको। लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूँ कि यहाँ तक मतलब कि इम्प्लीमेंट हो चुका है, सेकंड पार्ट भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और आप भी लगो, एक बार करो बैठ के और इसको खरीदो, कैसे भी करके कर्सर को खरीद के इसको स्टार्ट करो। वैसे 2 हफ्ते का तो वैसे फ्री है, एक बार यूज़ करो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप वही उसी में रह जाओगे, छोटी छोटी सर्विस वाली कंपनीज के अंदर छोटा सा कोई टास्क कंप्लीट करने में रह जाओगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इससे कुछ भी सीख सकते हो, मतलब ऐसे बैकएंड सीनियर बैकएंड डेवलपर के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, तो इसलिए मैं इसमें देख रहा हूँ। नहीं तो आप किसी चीज़ में भी देख सकते हो, डेटा एनालिस्ट बनना है आपको, डेटा इंजीनियर बनना है आपको, आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, कोई भी डेवलपर बनना है वो भी कर सकते हो। वो भी छोड़ो यार, अपनी खुद की वेबसाइट बनवा लो इससे। बैठो, इसको कहे कि भाई मेरे को वेबसाइट बनानी है, मेरा बिजनेस है ऐसे ऐसे है, और या तो फिर एक टूल बनवा लो कि मैं ऐसे ऐसे काम मेरे को हर दिन करना पड़ता है, मेरे को उसके लिए एक चीज़ बना के दे दे कि मैं ऑटोमेट कर सकूँ उसको। वो भी बन जाएगा। छोटे छोटे टूल्स बना सकते हो आप, एक एक्सटेंशन बना सकते हो अपने उस काम के लिए, बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसका यूज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब आगे मैं खुद से देखता हूँ। यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखते रहें ऐसी वीडियो, और इसके पार्ट अभी जल्दी जल्दी आते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।